Good morning everyone once again in BST class of 16th जुलाई 2020। अब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्योंकि ऐसा कुछ हमारा सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन मोटा मोटी हम लोग समझ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड इन चैप्टर नंबर 2 we had studied about principles of management. So this is somehow principles of management, the part of principles of management only. So we'll see these points only. Maximum individual contribution, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन करना ही इसका एक प्रिंसिपल है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, जितना भी हमारा वर्क फोर्स मौजूद है, उसको हम लोग पूरा के पूरा उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। तो दिस वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। सेकेंड इज हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हारमोनी जो है, ये तो हम हारमोनी का मतलब होता है ऐसा वातावरण जहाँ पे सबका कल्याण का भावना हो, किसी को दुख और किसी को धोखा और किसी को नीचा दिखाने का जो है वहाँ पे ये नहीं होता है। तो ये हारमोनी वर्ड बड़ा अच्छा है, हारमोनी आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पॉइंट थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये हर जगह लागू होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो कमांड दिया जाता है स्पेसिफिक बाय सेम पर्सन दिया जाए। ये नहीं कि एक ही काम को 2 या 3 आदमी कमांड कर रहा है तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। नंबर इसके है ये पॉइंट नंबर 4, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। यानी जो डायरेक्टिंग टेक्निक है उसका एप्रोप्रिएट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी अब मैनेजर कुछ भी अब कहने लगा, अपने हिसाब से अपना टेक्निक बना लिया, तो वो बड़ा मुश्किल है, उसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ये तो हमको लगता है कम्युनिकेशन जो शब्द है ये अपने आप में बहुत विशाल है, परंतु इसका महत्व को लोग बहुत कम समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने आप को साफ तरीके से व्यक्त करना कि आप क्या चाहते हैं किसी से, या ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से क्या चाहते हैं, बिल्कुल साफ बताना। और इस तरह से बताना कि बिल्कुल साफ अगला समझ भी जाए, और उसका फीडबैक भी लेना कि उसने जो समझा है, जो मैंने कहा, वो सही अर्थों में समझा है कि नहीं। तो ये है कम्युनिकेशन। तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। उसके बाद है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, एंड दिस विल कम। सो अभी हम लोग इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। नाउ हम लोग मूव करते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि डायरेक्शन का जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या होता है। तो देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। नंबर 1 इज सुपरविजन, नंबर 2 इज मोटिवेशन, नंबर 3 इज लीडरशिप, एंड नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। यही 4 तत्व हैं डायरेक्शन के, एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन का मैं आपको एक थोड़ा हल्के में उसका मीनिंग समझ आ जाता हूँ। सुपर का मतलब होता है, आप जानते हैं सुपर का मतलब होता है अलग, हटके, ऊपर। यहाँ पे सुपर का मतलब होगा ऊपर, और विज़न का मतलब होता है देखना, यानी ऊपर से किसी चीज़ को देखना। अगर आप छत पे आप कभी बहुमंजिला छत के ऊपर आप खड़े हो जाएं, तो छत से नीचे देखेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, और आप नीचे उसी सीन को आप नीचे जाके देखिएगा तो आपको नीचे से लिमिटेड चीज़ें नज़र आएंगी जो आपकी आंखों के दायरे में। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ से जाइएगा तो आपको हर एक चीज़ें नज़र आएंगी साफ। जैसे सैटेलाइट पिक्चर होता है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि वो ऊपर होता है। तो सुपर विजन का मतलब होता है, विजन का मतलब होता है देखना, सुपर मतलब ऊपर से, यानी कि हर एक स्टाफ को देखना, उसके काम को देखना, यही सुपर विजन का मतलब है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको काम करने के लिए स्टाफ को मोटिवेट करना है, और इसके लिए आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाता है। दैट इज़ मोटिवेशन, कि हम काम अच्छी तरह से करें, उसको कहते हैं मोटिवेशन, है ना। जैसे कि हम लोग क्लास में बोलते हैं बच्चों कि अगर तुम्हें फर्स्ट आएगा तो तुम्हें प्राइज़ मिलेगी 5000 रुपया। व्हाट इज़ दिस इज़ फाइनेंशियल मोटिवेशन, कि हाँ कम से कम पैसा पाने के लिए बच्चा पढ़ाई करे। या क्लास टेस्ट में कभी दिया जाता है कि 2 टॉफ़ी दिया जाता है, जो टॉप करेगा उसको 2 टॉफ़ी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन क्रिएट होता है दूसरे बच्चों में कि हाँ हमको भी नेक्स्ट बार फर्स्ट आना है। तो दिस इज़ मोटिवेशन, कि हमें इस भावना को क्रिएट करना है ताकि लोग काम कर सकें। दैट इज़ मोटिवेशन। नंबर 3rd पॉइंट इज़
लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? तो लीडरशिप हर एक क्षेत्र में लीडर होता है। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में लीडर होता है, खेल के क्षेत्र में लीडर होता है, आपको पॉलिटिक्स में लीडर होता है, फिल्मों में लीडर होता है। आप जहाँ जाइएगा हर क्षेत्र में एक आदमी का जो नेचर होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कॉपी करने का, कि वो दूसरों को देख कर चाहता है कि वैसे ही वो अनुकरण करे। तो इसी से लीडरशिप का क्रिएशन होता है। तो लीडरशिप, जो लीडर होता है उसमें सुपरविज़न भी होता है, जो लीडर होता है उसमें मोटिवेशन भी होता है, जो लीडर होता है खुद भी काम करके दिखाता है कि देखो इस तरह से काम कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए लीडर। दैट इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। एंड नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। जो मैंने आपको कहा कि एक बढ़िया लीडर जो होता है अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है और वो मास मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है अपने कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत। तो ये कम्युनिकेशन जो स्किल होता है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या है। कम्युनिकेशन स्किल में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का जो ओवरकम जो कैसे करते हैं वो चीज़ें इस बार से सिलेबस से हटा दिया है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया है सिलेबस हमारा कम्युनिकेशन में केवल। बाकी किसी भी चीज़ में डायरेक्टिंग चैप्टर में किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं है, ओनली कम्युनिकेशन का छोटा सा पार्ट को हटा दिया गया है। तो दीज आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो हम इन एलिमेंट्स को अब 1 बाई 1 करके रीड करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला जो है ये आइए, इसमें ये सबसे पहला होता है सुपरविज़न। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। द टर्म सुपरविज़न कैन बी अंडरस्टूड इन 2 ways. Firstly, it can be understood as an element of directing, and secondly as a function performed by supervisors in the organizational hierarchy. यानी 2 तरीके से उसको बोला जाता है कि हम समझ सकते हैं। पहला डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट के तरफ है, दूसरा कि सुपरवाइज़र लोग काम जो ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उसको भी हम लोग सुपरविज़न कर सकते हैं। तो अब आइए, supervision being an element of directing, every manager in the organization supervises his or her subordinates. In his sense, supervision can be understood as the process of guiding the efforts of the employees. देखिए यहीं पे आपको मिल गया what is supervision, as a process of guiding the efforts of employees and resources to accomplish the desired objective. It means overseeing what is being done by subordinates and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets. तो ये सुपरविज़न का यहाँ पे आपको मीनिंग मिल गया। ये सुपरविज़न का यहाँ मीनिंग है गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। सेकेंडली, जो सुपरविज़न का जो सुपरवाइज़र का काम है उससे हम समझ सकते हैं। अंडरस्टूड एज द फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र क्या क्या काम करता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ए मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्ची एट द ऑपरेशनल लेवल, आई इमीडिएटली अबव द वर्कर। द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजर आर वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्कर्स, वेयर एज अदर मैनेजर्स हैव नो डायरेक्ट टच विद द बॉटम लेवल वर्कर्स। कहने का मतलब कि सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल क्या होता है, तो वर्कर से जस्ट इमीडिएट ऊपर में जो मैनेजर होता है उसको हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं, और ये डायरेक्टली टच विद दी वर्कर होता है। तो इसके काम से भी हम लोग सुपरविज़न को समझ सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सुपरविज़न इज। ना इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, इम्पॉर्टेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविज़न कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मल्टीपल रोल्स परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। दीज आर explained below. Supervisor maintains day-to-day contact and maintains friendly relation with workers. A good supervisor acts as a guide, friend and philosopher to the workers. देखिए ये सब कीवर्ड्स आ रहा है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। व्हाट इज सुपरविजन? तो एज सुपरवाइजर वर्क्स एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द वर्कर एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इज नोन एज सुपरविजन। दैट इज एक छोटा चीज़ में कीवर्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। सुपरवाइजर एक्ट्स ए लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ही कन्वेज मैनेजमेंट आइडियाज टू द वर्कर्स ऑन वन हैंड एंड वर्कर्स प्रॉब्लम्स टू दी मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड। मतलब एक तरह से वो लिंक का काम करता है और नीचे से भी ऊपर संदेश को पहुंचाता है और ऊपर से नीचे भी संदेशों को पहुंचाता है।
दिस रोल प्लेड बाय सुपरवाइजर हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स। तो देखिए वहाँ पे उसका जो रोल है बड़ा ही वाइटल हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से जो है कन्फ्यूज़न दूर होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 3 आइए, सुपरवाइजर प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी एमॉन्ग वर्कर प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। ही सॉर्ट्स आउट इंटरनल डिफरेंसेस एंड द मेंटेन्स हारमनी एमॉन्ग द वर्कर्स। ये हारमनी वर्ड कहीं भी फिट हो सकता है। मतलब ये क्या करता है, सुपरवाइजर क्या करता है कि ये वर्कर के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए उनके कन्फ्लिक्ट्स को रोकता है। कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है युद्ध, झगड़ा, झमेला, उसको रोकता है और हारमनी क्रिएट करता है ना, दोनों तरफ से ये काम करता है। फिर आपको सुपरवाइजर एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क अचीवमेंट एंड मोटिवेट्स हिज वर्कर्स इफेक्टिवली। यानी वो वर्कर को मोटिवेट करने का काम करता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का एक बहुत अच्छा जरिया है सुपरवाइज़र, ठीक है। ऑन द जॉब मतलब लोग वर्क काम के दौरान जो है उसको जो ट्रेनिंग देते हैं। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज पॉइंट नंबर 6 में, सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज ए की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजरी रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव का। ना पॉइंट नंबर 7 आइए, ए गुड सुपरवाइजर एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स। यानी काम को वो एनालाइज भी करता है और काम का फीडबैक भी देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरविजन वर्क एंड सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, वही नोट को आपको लिखना है, सारा चीज़ों को आपको लिखना नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें क्या करना है, क्या लिखना है। ये इस पर आपको लेके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।